अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं यहाँ तुहाडी होस्ट कायनात मलिक ते तुसां दे पियो प्रोग्राम सोजल सवेल। सही क्या हाल चाल है? ठीक हो? तबीयत ठीक है? खैर खैरियत है? जी सही बिल्कुल। अज साडी सोजल सवेल जी तुहाडी सवेल को बहुत सोहना करने वास्ते एक सोहनी गेस्ट हैं, साडी मेहमान हैं, मेहमान शख्सियत हैं, पूरे पाकिस्तान दा मान हैं, पाकिस्तान दे मथे दा झूमर भी हैं जनाब, और असां सब औरतें दा फखर भी हैं, शख्सियत हैं। तो यकीनन मेरे चेहरे दी स्माइल, मेरे चेहरे दी मुस्कुराहट ताकू नज़र आंदी पी सी, और ही चेहरे को ही देखते तुसा यकीनन वो खुश पे थींदे हो, और तारे चेहरे ते स्माइल भी आंदी पी सी। जी सही मैं ना ज़रूर दसेंदी पिया डॉक्टर फौजिया सईद साहब हैं साडे नाल अज, और ये सारी सराकिस्तान टीवी दे मॉर्निंग शो दे विच गेस्ट हैं। सही इन्हें दा थोड़ा तारुफ करना, वैसे तो तारुफ की मोहताज कह नहीं, लेकिन वला भी तारुफ ज़रूरी है जनाब। ये 4 किताबें दी मुसन्फ़ा भी हैं, और किताबां जरन उन्हें पुछो कि उन्होंने केरे मौजू ते लिखे। हिंदे अलावा साबिक डायरैक्टर लोक विरसा इस्लामाबाद भी रह गए, और लोक विरसा दे विच इन्हां दे जेरे 4 साल हैं, मैं समझदी हाँ कि इंतहाई खूबसूरत हैं कि जिन्होंने लोक विरसा जरा कि एक बंद पिया एक बिल्कुल मैं समझदम कि एक भूत बंगला बड़ा पिया हुना को उन्हें रौनक बच की है, उन्हें एक नवी दुनिया बात की है। पूरे पाकिस्तान के लोग जो अदबी सकाफती उतना प्रोग्राम उन्होंने अपनी निगरानी कराए, और कई दफ़ा हूँ प्रोग्राम में भी शामिल थी हाँ। तो जनाब मजीद मैं तुहाडे ते अपने दरमियान जरा ना बल्कि तुहाडे ते अपने इन्हां दे दरमियान हैल निमी पी थींदी, ते इन्हां दे ज़बानी इन्हें को सुनते से जनाब। और मजीद इन्हां दे क्या कारनामे हैं, इन्हें खवातीन दे जेरे सैक्शुअल हिरासमेंट के कानून हैं उन्होंने इन्हों का क्या अमल दखल है, इन्होंने वो किमें बढ़ाया और लॉबीज़ कितने हैं कानून बनाने खवातीन के जितने कानून हैं उन्होंने इन्होंने कितना अहम किरदार अदा किया। तो अंदाज़ा भी कहने अज वो शख्सियत जी तुहाडे वास्ते सारे अपने हकूक वास्ते भिड़दी वधी है कली दी कली अज साडे नाल मौजूद है, और असां उन्हां करेसूं गुफ्तगू। जी अस्सलाम वालेकुम। असां अज मौजूद है से डॉक्टर फौजिया सईद साहबा नाल, तुसां डेदे भी बैठे हो सो ते तुहाडा ख्वाब भी है सराकिस्तान दा एक मिशन भी है डॉक्टर फौजिया सईद नाल जरे ना गुफ्तगू करन नाल हिना को मिलन नाल, ते बहुत ही मसरूफ तरीन खातून ने, और UNDP दे विच इन्हें जेंडर एडवाइज़र भी हैं ही वक्त। और वो भी पुछूं कि उन्होंने वो किमें छोड़ी ही वल UNDP ने दोबारा इन्हों को हूँ प्रोटोकॉल दे नाल 22 साल बाद अपनी सीट ते वापस घिन गए, ये भी सारे वास्ते वैसे फ़ख्र है। तो डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं तुहाडे? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब साकू दसेसो कि तुसां माशाल्लाह अमेरिका च रह गए वे, अमेरिका च पढ़े वे, ठीक है ना, उत्थां तुसां स्कॉलरशिप ते गालबन गए वधे आवे, तुसां अपनी स्कॉलरशिप च भी छोड़ ते पाकिस्तान आ गए, क्यों आए हो, क्या मिशन है तुहाडा? पाकिस्तान में दिल मेरा इधर ही होता है ना, मैं जो भी काम कर रही हूँ औरतों के लिए काम कर रही हूँ, मेरे लोग हैं, मेरी औरतें हैं, मेरे मर्द हैं, यहाँ तो दिल इधर ही होता है। जितने काम करूँ, बाहर जाती हूँ पढ़ वढ़ के फिर वापस आ जाती हूँ, फिर जाती हूँ मेरे मियाँ के साथ। कभी हम फ़िलीपींस में भी रहे, कायरो में भी रहे, लेकिन भाग के वापस आती हूँ, क्योंकि जो अगली नस्ल है ना उसको संवारना मुझे लगता है हमारा काम है। हमारी औरतों के लिए चाहे कवानीन की सूरत में हो, चाहे किसी किस्म की भी रिफॉर्म्स की सूरत में हो, जगह बढ़ाना यानी स्पेस बढ़ाना हमारी औरतों के लिए मैं समझती हूँ मेरा फ़र्ज़ है। क्योंकि सब औरतों को नहीं मौका मिलता कि वो बाहर जाके पढ़ें, सब औरतों को नहीं मौका मिलता कि उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हों। तो जितने थोड़े % 2%, 5% औरतों को ये अपॉर्चुनिटी है ना, तो उनके ऊपर कर्ज़ होता है बाकी सारों का। तो इस वजह से ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी का सोचूं और मैं कहूं चलो जी मैं वहाँ की नेशनैलिटी लेके वहाँ बैठ जाऊं। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हम सारे जो है ना आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं कि जो जहाँ बैठा है उसको बाकी सबका सोचना भी होता है साथ साथ। तो जिस तरह मेरे बारे में और लोग जो पार्लियामेंट में बैठे हैं वो हम सब के लिए सोचना चाहिए उनको, अगर नहीं सोचते, और सोचते भी हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग जो यूनिवर्सिटियों में बैठे हैं। कई मैंने ऐसे देखा है इतने इतने काबिल बाहर से पढ़े हुए हाईली क्वालिफाइड लोग, तो वो गवर्नमेंट की नौकरी लेते हैं, गवर्नमेंट की तनख्वाहें लेते हैं जिनसे 20 गुना ज़्यादा उनको मिल सकती है, लेकिन वो पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। तो वो भी ऐसे लोग हैं जो बाकी सबका सोचते हैं, वो जुड़े हुए हैं सबसे। तो ऐसे ही है, मेरा मियाँ कहता है कि मैं इसको पाकिस्तान से निकाल लूँ लेकिन इसमें से पाकिस्तान नहीं निकाल सकता। माशाल्लाह। अच्छा यानी कि तुसा उन लोगों के शुमार थे कि अपने लिए तो जीते हैं सभी इसी जहाँ में, और ज़िंदगी का मकसद है और उनके काम आना। तो माशाल्लाह ये वो शख्सियत हैं जरी अपनी खातर नहीं बल्कि दूजे की खातर जींदे, और वाकई अमेरिका की शहरियत छोड़ के डॉक्टर फौजिया सईद साहबा तुसा ये दसे सकूँ कि माशाल्लाह तुसा किताबां लिखें, टैबोए भूले चेहरे, हाँ, भेड़ की खाल में, भेड़ की खाल में, ते कि मतलब
केह्ड़े मौजू ते तुसां लिखे न, क्योंकि कुछ ते अंग्रेजी च ना हैन जेह्ड़े कि असां उर्दू ट्रांसलेट करते लोगें को दस्सन कि बाज़ लोग बहुत ज़्यादा लोग हैं जेह्ड़े अंग्रेजी नहीं समझते, ठीक है ना। तुसां साकू दस्सो कि मतलब जिवें भूले हुए चेहरे तुहाड़ा एक बुक है वो मतलब केंदी जिंदगी दे उत्ते है। फॉरगॉटन फेसेस ਜਿਹੜੀ है ना वो जिस तरह थिएटर में औरतें हैं ना, थिएटर में औरतों का किरदार रहा 1950s में, 60s में, 70s में, तो भूले चेहरे जो हैं, फॉरगॉटन फेसेस इसका नाम है, ये थिएटर की औरतों के ऊपर है। क्योंकि 40 की दहाई, 50 की दहाई, 60 की दहाई, इसमें एक लोक थिएटर था जो बड़ा मकबूल था और मेले मंडियों में हुआ करता था और लोग पीछे पीछे जाते थे और इतना फ़ैन होता था इनका, हज़ारों की ऑडियंस, 25,000 30,000 की इनकी ऑडियंस होती थी। तो इन औरतों को बड़ा मुश्किल था उस तरह के इन्वायरमेंट में, ऑल मेल इन्वायरमेंट जिसको कहो, सारे ही मर्द थे, ऑडियंस में सारे ही मर्द थे। अब 30,000 मर्द हो तो औरत को स्टेज पे परफॉर्म करना कितना मुश्किल है और उस ज़माने की जो बंदिशें वो भी कितनी ज़्यादा थी। तो ये बड़ी बहादुर औरतें थीं जो उस वक्त में इन्होंने परफॉर्म किया और इनकी ज़िंदगियाँ क्या थीं और स्टेज पे क्या थी और स्टेज के पीछे क्या थी। और थोड़ा सा वो भी मैंने बताया कि इतनी क्रिएटिव औरतें थीं और उनके इतने फैंस होते थे कि मर्द जो हैं वो उनको शहर टू शहर फॉलो करते थे और पर्दे से पीछे आती थी तो अपने मियाँ से मारें भी खाती थी, वो उनके पैसे भी छीन लेते थे। और ये डाइकोटमीज़ हैं, ये औरतों की जो परफॉर्मिंग आर्ट्स में हो या बहुत सारी वर्किंग वुमेन की ये ज़िंदगियों की कहानी है कि वो एम्पावर्ड होती भी हैं और एक हल्के में वो नहीं भी होती हैं। तो मैं हमेशा से बहुत, मुझे लिए इंट्रीग करता है कि औरतों का एक होता है ना ज़बानी आप कह दो हाँ जी तालीम आ जाएगी तो जहालत के अंधेरे मिट जाएंगे और रोशनी आ जाएंगी। मैं इस तरह की बातों में इतना यकीन नहीं रखती क्योंकि ये कहने की बातें होती हैं। जो असल में रियलिटी में जो हमारे चैलेंजेस हैं बड़े बड़े किस्म के, गंभीर किस्म के। तो मैं हमेशा चाहती हूँ कि जो औरतें वाकई काम करती हैं उनको घरेलू लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे क्या प्रॉब्लम्स हैं, जो क्रिएटिव इंडस्ट्री में आती हैं उनको स्टिग्मा कैसे लगाया जाता है, उनको बुरी औरत कैसे बनाया जाता है। इसी तरह मेरी एक किताब टैबू जो है वो शाही महल्ले के बारे में है और वहाँ पे काम करने वाली औरतों के बारे में है कि वो नाचती हैं गाती हैं तो नाचना गाना ही बुरा बना दिया, उन औरतों को पहले बुरा बनाया फिर उस पूरे परफॉर्मिंग आर्ट्स को बुरा बना दिया। तो ये क्यों है, पिदरशाही निज़ाम के कौन सी उस खौफनाक निज़ाम की जड़ें जाके इसको मिलती हैं। तो इस तरह की चीज़ें मैं एक्सप्लोर करती हूँ क्योंकि मैं समझती हूँ कि सिर्फ एक्शन काफ़ी नहीं है हमारी औरतों की ज़िंदगियों को तब्दील करने के लिए, मगर बहुत सारा एनालिसिस, तहकीक है। हम जड़ें तो ढूंढें कि कहाँ जाके मिल रही हैं, वरना होता क्या है कि जो हम औरतें अपने आप को बड़ा अच्छा समझती हैं, हम औरतें भी ये स्टिग्मा को रीइंफोर्स करती हैं। और ये जो पितरशाही निज़ाम की जो बातें हैं वो इतनी स्लिपरी हैं, फिसल जाने, हाथ से पकड़ नहीं पाते, फिसल जाती हैं कि हमें खुद ही नहीं पता चलता, अनजाने में हम उसी निज़ाम की जड़ों को पानी दे रहे होते हैं। तो एक हाथ से हम कहते हैं हाँ जी हाँ औरतों को पिटना नहीं चाहिए, हाँ जी औरतों को कत्ल नहीं होना चाहिए और बड़ा जुल्म है और औरत बड़ी मज़लूम है, लेकिन हम ही होती हैं जो उस सिस्टम को सींच रही होती हैं क्योंकि हमें गैरत और इज़्ज़त का जो कॉन्सेप्ट दे दिया, हम भी कहने लगती लो जी इज़्ज़तदार, अगर इज़्ज़त है तो, हालांकि हमें समझ ही नहीं है कि इज़्ज़त किस बला का नाम है या ऑनर गैरत किस जानवर का नाम है, उसको हम खोल के ऐसे फरोल के देखते नहीं हैं। तो ये गहरी चीज़ें हैं, इसमें हमें घुसना ज़रूरी है। इस वजह से मैं किताबें लिखती हूँ, तहकीक करती हूँ कि हम जो गहरी बातें हैं ना, जिसको डूंगी बातें कहते हैं, उसके अंदर घुस के देखें कि हम इस सिस्टम के ख़िलाफ़ कंप्लेन भी करते हैं, फिर इसको हम तक़वियत भी देते हैं। तो हमें समझ तो आई है आपस में धागे कैसे जुड़े हुए हैं ताकि हमारी सोच क्लियर हो। सही जी। डॉक्टर फौजिया साहब दी तुसां सुनिया गाली सुनते पियो। अच्छा डॉक्टर साहबा तुसां लोक विरसे दे हवाले नाल सकाफती क्योंकि सकाफत भी माशाल्लाह तो काफ़ी अपूर हासिल है और मेरे ख्याल मेरी ज़िंदगी तो उनके हवाले नज़र सारे नाजरीन को ज़रूर। मैं एक तो गल है कहांगी कि मैं सॉरी मैं पंजाबी में शिफ्ट होती हूँ, आई शुड नॉट, है ना। मैं एक तो ये बात कहूँगी कि सकाफत जो है ना वो इस वक्त हमारी कौम के लिए ऐसे है जैसे एंटीबायोटिक की गोली। हमारी कौम इस वक्त जिस्म पे ज़ख़म हैं, नील पड़े हुए हैं, सोचों में गिराएं लगी हुई हैं, हम कितने ऊंच नीच से गुज़रे हैं। मिलिटेंसी तो ऐसी थी कि जहाँ हर गली मोहल्ले में बम फटते थे और कितने कितने हमने लोग गंवाए और हमारी सोच पे इतना ज़्यादा उसका असर आ गया, हम खुदा हाफिज़ कहना ही भूल गए, हम अल्लाह हाफिज़ जनरेशन बन गए।
تو جب ایسے ہونا اتنی بیماریاں لگی ہوں یا اتنے زخموں کو ہم نکل کے ابھی ہم ہیلنگ کے موڈ میں ہیں, ہم زخم بھر رہے ہیں اپنے, تو ایسے وقت میں اگر ثقافت کو پیچھے چھوڑ دیں گے تو ہم بہت بڑی غلطی کریں گے. ہم نے ثقافت کو پیچھے چھوڑ کے دیکھا کہ ہم ایک پیار کرنے والی قوم سے لے کے ایک رڑی, کانٹے دار, خشک اور وائلنٹ قوم بن گئے کہ ہمسایہ کو مارتا ہے, 3 سال کی بچیوں کو ہم ریپ کرتے ہیں, کیا نہیں ہم کرتے, عورتوں کے ٹکڑے کر کے بانٹتے ہیں. تو ہم ایسی قوم کیسے بن گئے؟ میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے اپنے ورثے کا دامن چھوڑا. اور ورثے میں سے بھی میں چند باتیں آپ کو کہنا چاہوں گی خاص طور. پہلی بات یہ کہ ورثہ تبدیل ہوتا رہتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ غیرت کی نام پہ قتل جو ہے وہ ہمارے ورثے کا حصہ تو ہم اس کو سر کا تاج بنا کے تو گھومتے پھریں. جب فصل اگاتے ہیں تو اس میں جنگلی اور پوائزنس بوٹیاں بھی اگ جاتی ہیں. ان بوٹیوں کو اکھاڑ کے پھینکنا جو ہے وہ کسان کا فرض ہوتا ہے. تو ہم جو کلچر کے لوگ ہیں, ہمارے کلچر میں جو زہریلی جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں ان کو اکھاڑ کے پھینکنا, جیسے بیویوں کو مارنا, یہ ہماری ٹریڈیشن شاید ہو مگر میں سمجھتی ہوں زہریلی بوٹیاں ہیں. ہماری فصل کو پھر سانس آئے گا, وہ بہتر اگے گی. جو غیرت کے نام پہ قتل ہے, جو چھوٹی بچیوں کی شادی ہے, یہ وہ زہریلی بوٹیاں ہیں جو ہماری فصل کو خراب کر رہی ہیں. تو ہمارا فرض ہے کہ کلچر کو ہم صاف کرتے رہیں, ایسی چیزیں پھینکتے رہیں. دوسرا یہ کہ کلچر تبدیل ہوتا جاتا ہے, تو بچوں کے اوپر ٹھوسے نہ. قدامت پسندی جو ہے وہ کلچر سے پیار نہیں ہے. آج ہم گدھے اور گھوڑے کے اوپر نہیں جاتے ہیں, ہم گاڑی پہ جاتے ہیں, ہم بس پہ جاتے ہیں. تو قدامت پسندی کلچر نہیں ہوتا. کئی لوگ یہ کہتے ہیں جی ہمارے زمانے میں تو یہ ہوتا. بھائی وہ زمانہ بدل گیا. آج کے بچے جو ہر وقت ہاتھ میں فون لیے پھرتے ہیں, ان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم گھوڑے پہ سفر کرو اور تم جھونپڑے میں رہو. تو یہ کلچر جو ہے نا زمانے کے ساتھ بدلتا ہے. پیار آپ کا وہی رہنا چاہیے, وہ نہیں بدلنا چاہیے. جیسے ماں باپ کے ساتھ پیار نہیں بدلتا, رشتے کی نوعیت بدلتی جاتی ہے. تو وہ پیار نہیں بدلنا چاہیے, لیکن اپنی ثقافت میں تبدیلی کو ایکسیپٹ کریں. آج کل کے بچے وہ چیزیں نہیں کر سکتے. وہ بالٹیاں بھر بھر کے پانی کی اس سے نہیں نہاتے ہیں, وہ شاور سے نہاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کی چیزیں, اس کو ماڈرنزم کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے مگر کلچر سے جڑے رہنا چاہیے. اب شلوار قمیض ہے, ہم نہیں کہتے بھاری بھاری وہ سیدھی ٹوپی والے برقعے پہنو. ویسے تو دکھ ہوتا ہے کہ آج کل حجابوں میں لوگ چلے گئے, لیکن عورتوں نے دیکھو اپنی اتنی بڑی بڑی شلواروں کو بیلٹ لگا کے چھوٹی کر لیتے ہیں. قمیضیں فیشن دل کرتا ہے تبدیلی کا, کبھی لمبی کرتے ہیں, کبھی چھوٹی کرتے ہیں, کبھی اتنے پیارے آپ نے کپڑے پہنے ہوئے, دیکھیں نیلی اجرک کے کپڑے پہنے آپ نے. تو ایسے تبدیلی آنی چاہیے مگر ثقافت سے جڑے رہنا چاہیے. اس کو ہم کہتے ہیں ٹرانسفارمیشن. اس میں ہم اپنی ثقافت کو اٹھا کے کھڑکی سے باہر نہیں پھینکتے مگر اس کو ستھرا کر تھوڑا تھوڑا تبدیل کرتے ہیں. جیسے ماں باپ تھے نا, ان سے ہم وزٹ کرتے تھے, ان کے پاس ہم رہتے تھے, جوائنٹ فیملی تھا. اب بچوں کو پڑھائی کے لیے دور جانا ضروری ہے. اب کیا کرتے تھے, پھر وہ فون کر لیتے تھے. اب کیا کرتے ہیں, اسکائپ کال کر لیتے ہیں, اب واٹس ایپ کر لیتے ہیں. تو یہ موڈز بدلتے ہیں, پیار اور قربت نہیں بدلتی. تو کلچر میں بھی اسی طرح جو کور ہے نا آپ کی وہ نہیں بدلتی, لیکن اس کے رنگ بدلتے ہیں. یہی سروائیول کا طریقہ ہے. اگر آپ کہو کہ نہیں پرانے زمانے کی طرح ہی ہو تو پھر وہ کھڑکی سے اٹھا کے ایک دن اگلی نسل باہر پھینک دی. بالکل جناب, بالکل. ہاں جی ناظرین, کلچر کے اتنے وہ خوبصورت گفتگو تھینی پی ہے تساں سنے میں ڈاکٹر فوزیہ سعید صاحب گالی جناب. بالکل اساں اپنے کلچر بے شک وقت نال انسان جڑا نا جدت کی طرف ضرور بنے, لیکن اپنے اصل کو بھی نہ بھولے. جدت تے قدیم دا امتزاج ملاپ جڑا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے. اور جتھاں پہلے خط ہوندے ہیں وال فون آ گئے, اندر بعد ملا سکائپ آ گئے, ویڈیو. تو یہ دیکھو نا ساری زندگی اساں انہاں کو قبول کر گئے دے. اگر اپنے ثقافت کو بھی اساں اندر نال جڑے رہ ونجوں تو یقیناً سارے اندر دی محبت, پیار, خلوص اور آپس دا جڑا جڑن ہے, ملن ہے, وہ بھی ختم نہیں تھی سکتا جناب.